हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये करंट ट्रांसफार्मर का सिंबल है एंड ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल है। सबसे पहले बात करते हैं कि सीटी और पीटी यूज़ कहाँ पे होते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमारे पास जो मल्टीमीटर्स होते हैं या फिर वोल्ट मीटर या फिर एमीटर होते हैं, उनकी एक लिमिटेड रेंज होती है कि यानी कि हम मैक्सिमम कितनी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं या फिर मैक्सिमम कितना करंट मेज़र कर सकते हैं। ये उनका उनमें रेंज होती है, हम उससे ज़्यादा उनमें मेज़र नहीं कर सकते। अगर मेज़र करेंगे तो वो इंस्ट्रूमेंट जल जाएंगे हमारे, है ना। तो जो ये हाई टेंशन वायर होती है, इसमें मान लीजिए 132 केवी या फिर 66 केवी या फिर 33 केवी अगर हमारा इसमें ट्रांसमिट अगर हम कर रहे हैं, तो इस वोल्टेज को या फिर करंट को मेजर करना इन इंस्ट्रूमेंट से पॉसिबल नहीं होता है। इनसे हम इनको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही सीटी और पीटी है। ओके। तो अगर हम बात करें करंट ट्रांसफार्मर की, तो जो सीटी है हमारा, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये हैवी करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन की बात करें कि ये किस टाइप का होता है, तो हाई टेंशन वायर में जो हमारी फेस वायर होती है, इस फेस वायर को हम एज ए प्राइमरी कॉइल यूज़ करते हैं। ओके। एंड इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि इस ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है और वो है सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके। प्राइमरी वाइंडिंग जो हम हाई टेंशन वायर की जो फेस वायर है, इसी वायर को हम एज ए प्राइमरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हाई टेंशन वायर की फेस वायर है एंड ये करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है। यानी कि इस फेस वायर को हमने प्राइमरी कॉइल की तरह यूज किया है और सेकेंडरी कॉइल को हमने इसी वायर में वाइंड किया है। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज का स्टेप अप कर रहे हैं, क्योंकि जब हाई टेंशन लाइन में जो फेस वायर है वो तो सिंगल वायर है ना। तो जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर है, इसका जो हम सीटी की जो सेकेंडरी साइड है, इसके हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनेगा तो ये सीधी सी बात है, वोल्टेज का स्टेप अप करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं ताकि करंट का स्टेप डाउन हो सके। ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों, जब भी हम वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं तो वहाँ पे करंट का स्टेप डाउन होता है। अगर हम जो जिन ट्रांसफार्मरों में स्टेप वोल्टेज का भी स्टेप डाउन कर रहे हैं और करंट का भी स्टेप डाउन कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफार्मर डिजाइन ही इस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे वोल्टेज का स्टेप अप कर रहे हैं और करंट का स्टेप डाउन कर रहे हैं। ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है। तो करंट का स्टेप डाउन करने के बाद हम यहाँ पे एमीटर की मदद से हम करंट को मेजर कर लेते हैं, ताकि जो उसके बाद यहाँ पे हम एमीटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हो, है ना। मतलब कि मैक्सिमम जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं एमीटर, उसी हिसाब से हम इसकी सीटी की सेकेंडरी कॉइल डिजाइन करते हैं। अब बात करें अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, तो पीटी भी सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक मेजरिंग ट्रांसफार्मर होता है हमारा। बट करंट ट्रांसफार्मर में हम इसकी हाई टेंशन वायर की सिर्फ फेस वायर को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल बनाते हैं और सेकेंडरी हम इससे कॉइल को वाइंड कर लेते हैं। बट पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में हम न्यूट्रल एंड फेस एंड न्यूट्रल को हम ले करके एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे वोल्टेज का स्टेप डाउन करना होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे वोल्टेज मेजर करनी है, हमें आपको यहाँ पे वोल्टेज मेजर करनी होती है, तो हम यहाँ पे वोल्टेज का स्टेप डाउन करते हैं। तो वोल्टेज का स्टेप डाउन करने के लिए इस ट्रांसफार्मर में जो इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स हम ज़्यादा रखते हैं एंड सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं, ताकि हम इस वोल्टेज का स्टेप डाउन करके
हम वोल्ट मीटर से इस वोल्टेज को मेजर कर सकें। तो दोस्तों सीटी और पीटी में ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि सीटी और पीटी एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है नंबर वन, एंड नंबर टू जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अगर आपकी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है या अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसका आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको हर चैप्टर वाइज करीबन 100 से 150 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि जो कि आपको आपके इंटरव्यू में या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इस एप्लीकेशन में हमने लगभग अभी 500 के आसपास एमसीक्यू क्वेश्चन रखे हुए हैं, और बाकी हमारे चैनल की जितनी भी न्यू वीडियो है वो सभी आपको हमारे उस एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, आप उस लिंक को फॉलो करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।